है कि संडे को ऐसा ही कुछ अभी प्रेरणात्मक होना चाहिए जो बूस्ट मिले आपको और आगे 6 दिन अच्छे से पढ़ सको। उन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए आज का ये छोटा सा सेशन करने जा रहा हूँ। देखो, होता क्या है कि जब भी हम पढ़ते हैं तो या फिर कोई भी काम करते हैं तो दरअसल असफलता के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, और असफलता की यही चांसेस कहीं ना कहीं हमारा आत्मविश्वास भी डगमगाते हैं और एक प्रकार से निराशा, हतोत्साहन की ओर हमें ले जाते हैं। तो आज का जो ये सेशन है, इसका मेरा उद्देश्य इतना है कि आपको ये बताना है कि आखिर सफलता के शत्रु कौन से हैं, कौन सी गलतियां हम करते हैं जो हमें सफलता से दूर रखती है। यह सेशन है आज का अपना। तो सेशन का अपन हेडिंग दे सकते हैं, सफलता के शत्रु कौन से हैं, एनिमी ऑफ सक्सेस। कौन सी ऐसी गलतियां होती हैं जो हमें सफलता से दूर रखती है। सबसे पहली गलती जो मुझे लगता है हम अभ्यर्थी करते हैं वो है दिखावा। ये सफलता का सबसे बड़ा और पहला शत्रु है, दिखावा। मतलब होता है दिखावे का कि शो ऑफ करना, चाहे वो तैयारी का दिखावा हो, चाहे वो पुस्तकों का दिखावा हो, चाहे वो ढोंग हो, लोगों के सामने इम्प्रेशन झाड़ने का, लोगों को अपनी ओर खींचने का, जो वो एक प्रकार से जो बनावटी रूप होते हैं, ये सारे के सारे दिखावे कहलाते हैं। हम क्या करते हैं, जैसे हमारा फ्रेंड सर्किल है, उसमें अपना इम्प्रेस झाड़ने के लिए बोल देते हैं, मैं उसकी तैयारी कर रहा हूँ, इसकी कर रहा हूँ, मैंने ये पढ़ा है, मैंने वो पढ़ा है। घर वालों को इम्प्रेस करने के लिए, कई बार गर्लफ्रेंड को इम्प्रेस करने के लिए, इस प्रकार से इम्प्रेशन के चक्कर में हम इतने दिखावे कर लेते हैं कि ये दिखावे जो है हमें एक आर्टिफिशियल प्रेशर, कृत्रिम दबाव में ऐसा दबा देते हैं कि हमारा पूरा प्रदर्शन बिगड़ जाता है। तो सबसे बड़े असफलता का जो कारण है वो ये दिखावे है। ऐसे दिखावे होने नहीं चाहिए। ये दिखावे ही दरअसल आपको सबसे पीछे रखते हैं। इन दिखावों के कारण आप वस्तु स्थिति कभी समझ नहीं पाते, आप अपने आप को कभी समझ नहीं पाते कि मेरी क्षमता क्या है, मुझे किसकी प्रिपरेशन करनी चाहिए, ये आप कभी समझ नहीं पाते और आप उस दिखावों में समय को व्यतीत करते जाते हो, समय को बिगाड़ते जाते हो। तो सबसे पहला काम ये कीजिए कि आप दिखावे ना कीजिए, आप सिर्फ तैयारी कीजिए, दिखावे ना कीजिए। तैयारी करते जाइए, जब परिणाम आएगा तो अपने आप इतना शोर मचा देगा कि पूरी आपके आसपास में जितना आप इंप्रेशन झाड़ना चाहते हो, जो आपके उद्देश्य है दिखावे के पीछे के, वो सारे उद्देश्य, परिणाम अपने आप ही उन उद्देश्यों को साकार कर देगा। तो ये सफलता का सबसे बड़ा शत्रु होता है दिखावा। ये दिखावा आपको अपनी वस्तु स्थिति से कभी वाकिफ नहीं होने देगा। आप वास्तव में क्या हो, आपकी क्षमताएं कितनी है, आप क्या कर सकते हो, आप क्या बन सकते हो, आप किसकी प्रिपरेशन कर रहे हो, आप क्या हो, मतलब ये वस्तु स्थिति जो है ना, ये जो रियलिस्टिक अप्रोच है, इससे आपको कभी वास्तविक अर्थों में वो जुड़ने देगा ही नहीं है दिखावा। तो सबसे पहला काम ये कीजिए कि इस दिखावों से बाहर आइए। अगर आप असफल हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं दिखावा उसका एक अहम कारण है। अगर आप दिखावा नहीं कर रहे हैं फिर भी आप असफल हो रहे हैं तो दूसरा कारण है अनियमितता। ये अनियमितता भी आपकी असफलता का बहुत बड़ा कारण है और अधिकांश अभ्यर्थी इस वजह से असफल होते हैं। मैं कह रहा हूँ कोई भी कार्य हो, चाहे जीवन में पढ़ाई का कार्य हो, चाहे कोई भी व्यवसाय हो, चाहे वो आपके यूँ कहिए कि कोई भी कार्य हो, कोई बिजनेस हो, कोई भी हो, अनियमितता असफलता का सबसे बड़ा कारण होती है। आप कोई भी कार्य को अगर नियमित रूप से 2-3 घंटे भी करते हो, डेफिनेटली वो आपको सक्सेस लेगा। एक दिन पढ़ लिए 10 घंटे, 10 दिन फिर पढ़ाई नहीं की, 5 दिन फिर छोड़ दिया, 2 दिन फिर पढ़ लिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। नियमितता बहुत ज़रूरी होती है। पढ़ाई में जितनी नियमितता रखोगे, चाहे मैं कह रहा हूँ कि 2 से 3 घंटे रेगुलरली पढ़िए, लेकिन पढ़िए। चाहे आप जिम जाते हो तो आप डेली आधा घंटा रेगुलर जाते हो तो फायदा होता है। अगर आप सोच रहे हो कि 30 दिन में आधा घंटा जा रहा हूँ, मतलब 15 घंटे में एक दिन में कंटिन्यू कर लेता हूँ, ऐसा नहीं होता है। जो काम नियमितता में होगा वो काम कभी नहीं, मतलब आप एक साथ नहीं कर सकते। तो नियमितता बहुत ज़रूरी होती है। आपने महसूस किया होगा जैसे ही आपकी पढ़ाई छूटने के बाद में वापस उस पढ़ाई को फ्लो में आने में आपको करीबन 10 से 15 दिन लग जाते हैं। तो पढ़ाई जैसी नियमितता टूटती है, वापस उस नियमितता को बनाए रखने में या वापस उस फ्लो में आने में आपको 15-20 दिन आपके व्यय हो जाते हैं। इसलिए कह रहा हूँ कि स्टूडेंट, आप जो है वो अपने काम में नियमितता ज़रूर रखें। और ये नियमितता जो है ये कब बनेगी? नियमितता तब बनेगी जब आप ये सोच के रखोगे कि अगर मेरी नियमितता टूट गई तो 15 दिन सीधा डिस्टर्ब,
कॉन्सिक्वेंस है और आप दुनिया से पीछे रह जाते हो। इसलिए अगर आप फेल हो रहे हैं तो दिखावा एक कारण है, अगर आप दिखावे नहीं करते फिर भी फेल हो रहे हैं तो मतलब ये है कि आपकी नियमितता नहीं है, आप अनियमित हैं, बिल्कुल अनियमित रूप से काम कर रहे हैं। उसके बाद में सफलता का तीसरा सबसे बड़ा जो शत्रु है वो होता है आपके अस्त व्यस्त होना। अस्त व्यस्त का क्या मतलब है? अस्त व्यस्त का मतलब होता है प्लानिंग नहीं होना। अब किसी भी चीज़ की जब प्लानिंग नहीं होती है तो बिना प्लानिंग के कोई भी कार्य सक्सेस नहीं होता है। हम कहते हैं ना, वो एक कोट है ना कि एक व्यक्ति कार्य की अधिकता से नहीं दबता है, एक व्यक्ति कार्य के अस्त व्यस्त होने से दब जाता है। आपको पता ही नहीं आपको करना क्या है, सुबह उठ के क्या करना है, मॉर्निंग में क्या पढ़ना है, इवनिंग में क्या पढ़ना है, सप्ताह भर में क्या पढ़ना है, आगे 4 महीने की प्रिपरेशन कैसे करनी है। जब अस्त व्यस्त हो जाते हैं, जब कोई प्लानिंग नहीं होती है, नियोजन का पूरा अभाव होता है। अब प्लानिंग आपके पास नहीं है, नियोजन का मतलब अभाव है, तो ऐसी अस्त व्यस्तता जो है, और या यूँ कहिए कि आपका कोई निर्धारित लक्ष्य नहीं है, तो ये जो अस्त व्यस्त रहना, ये अस्त व्यस्त रहना भी आपकी असफलता का एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है। तो अगर आप मान के चलिए दिखावा नहीं कर रहे हो, नियमित भी बने हुए हो आप, लेकिन आप इतने अस्त व्यस्त हो कि आपको पता ही नहीं है कि एक दिन आप इतिहास पढ़ रहे हो, एक दिन भूगोल पढ़ रहे हो, एक दिन आप पता नहीं क्या पढ़ रहे हो, इसलिए होगा क्या, अंत में यही होगा कि समय खराब करोगे और आपको याद कुछ भी नहीं होगा। इसलिए कह रहा हूँ कि हमेशा नियोजन मतलब एक प्रकार से प्लानिंग के साथ काम कीजिए, प्रॉपर स्ट्रेटजी के साथ काम कीजिए। मैं जब पढ़ता था, मुझे आज भी याद है, मैंने काम कर रखा था कि 5-2 का रूल्स था मेरा। एक से 5-2 का क्या रूल्स था? 5 दिन पढ़ता था, जैसे मंडे से लेकर और फ्राइडे तक कंटिन्यू मेरी पढ़ाई होती थी, और सैटरडे और संडे 2 दिन, इन दो दिनों में इन 5 दिनों का रिवीजन होता था। तो ये मेरी प्लानिंग चलती थी कि सोमवार से लेकर शुक्रवार तक पूरा पढ़ूंगा और शनिवार रविवार रिवीजन करूंगा। जैसे ही अगला सप्ताह स्टार्ट होगा, मंडे से वापस स्टार्ट करूंगा, जहां शुक्रवार को छोड़ा था वहां से सोमवार को शुरू करूंगा और मैं शुक्रवार तक आऊंगा। शुक्रवार को फिर वापस पढ़ाई छोड़ के और सैटरडे और संडे को रिवीजन करूंगा पिछले दोनों सप्ताह का। जैसे तीसरा सप्ताह आएगा, जहां शुक्रवार को छोड़ा था वहां सोमवार से शुरू करूंगा और शुक्रवार तक आऊंगा। फिर पिछले 3 सप्ताहों का रिवीजन में आगे रविवार और शनिवार को करूंगा। तो इससे क्या होता है, इस प्लानिंग से क्या होता था, मेरे परफेक्ट नियोजन हो जाता था और टारगेट आगे से आगे पूरे उस सप्ताह का सेट रहता था। तो आप लोग भी ऐसा कुछ करिए कि आप ऐसे अस्त व्यस्त ना हो, बिल्कुल प्लानिंग के साथ काम करो और एकदम टारगेट ओरिएंटेड होना चाहिए। ये सफलता का तीसरा सबसे बड़ा शत्रु है कि हम क्या करते हैं, हम इन चीज़ों से दूर रहते हैं। चौथा क्या होता है? रिवीजन का अभाव। मैंने यही बात अभी वापस थोड़ी देर पहले बताई, रिवीजन का अभाव। अगर आप रिवीजन नहीं कर पा रहे हैं तो आपकी पढ़ाई का कोई मतलब नहीं है। क्यों? क्योंकि जैसे क्या होता है ना कि अपने पास बहुत सारा मटेरियल होता है और वो सारी सामग्री हम पढ़ के एक बार छोड़ देते हैं उसको। उसके बाद वापस क्या होता है कि जैसे ही एग्जाम नज़दीक आता है, इतना सारा पढ़ा हुआ होता है कि हम उसको वापस रिकलेक्ट कर नहीं पाते, वापस उसका रिवीजन कर नहीं पाते। फिर कौन सी चीज़ कहाँ पढ़ी थी उन किताबों में दब जाती। कई बार प्रश्न गलत करके आते हैं और घर आके जब चेक करते हैं तो उसी किताब में अंडरलाइन किया हुआ था हमारा, फिर भी हमें याद नहीं आया। इसका क्या कारण होता है? इसका कारण होता है रिवीजन का अभाव। इसलिए आप प्रयास ये करो कि सप्ताह में कम से कम ऐसा रूल्स बना दो कि कम से कम 5 दिन पढ़ेंगे तो 2 दिन उसका रिवीजन करेंगे। तो अब देखिए इससे क्या होगा, 20 दिन पढ़ाई होगी तो आपका करीबन 8-10 दिन रिवीजन हो जाएगा। इससे क्या होगा, इससे एक तो नियमितता बनेगी, इससे आप नियोजित होंगे, अस्त व्यस्त भी नहीं होंगे और एक ही टॉपिक का कई बार रिवीजन हो जाएगा। और अगर एक ही टॉपिक का कई बार रिवीजन होता है तो डेफिनेटली जो है वो आपका इस चीज़ें इतनी अच्छे से तैयार होगी कि कोई आपको असफल नहीं कर सकता। इसलिए इन चीज़ों का ध्यान रखना। मैं सफलता के 4 एक प्रकार से शत्रु थे जिनको मैं आपको अवगत करवा रहा था। अगर आप इनमें से किसी एक में एक प्रकार से फंसे हुए हैं तो आपकी असफलता जो है वो उसका असफलता का कारण बन सकती है। इसलिए जितना हो सकता है जल्दी ये सुधार कर लीजिए अपने आप में कि अपने आप को इन दिखावों से, बाहरी दिखावों से दूर रख लीजिए। अक्सर देखा होगा कि जब रिजल्ट आते हैं एग्ज़ाम के तो उस रिज़ल्ट में ऐसे ऐसे नाम आते हैं जो हमने कभी सुने ही नहीं होते हैं, और हमने जो नाम सुने होते हैं बड़े बड़े, ये सिंह वो राम, इतने बड़े बड़े नाम, इसका पक्का डेफिनेटली सिलेक्शन है, इसका तो टॉप रैंक के साथ सिलेक्शन है, वैसे नाम अंतिम लिस्ट में गायब हो जाते हैं और अंतिम लिस्ट में ऐसे नाम आते हैं जिनका नाम किसी ने नहीं सुना, बिल्कुल डार्क हॉर्स की तरह। इसलिए कहता हूँ कि दिखावे मत कीजिए। जो आपने बड़े बड़े नाम सुन रखे थे, जो एक्सपेक्टेड थे रिजल्ट, उनका नाम भी नहीं था, वो दिखावे थे। और ऐसे नाम अंदर आए, ऐसे बच्चे टॉप कर गए जिनका नाम कभी सुना नहीं था, वो रियल थे लोग। इसलिए कहता हूँ कि दिखावों से हटके अपने आप को गुमनामी की दुनिया में गायब कर दीजिए और
जब तक अंतिम लक्ष्य प्राप्त नहीं होता तब तक आप है वो एकदम दुनिया से गायब रहिए और अपना पूरा का पूरा फोकस अपनी तैयारी पे कीजिए। इन दिखावों पे अपनी एनर्जी खराब ना करें। बस सबसे बड़ा कारण मैं ये मानता हूँ, इसलिए आप इन दिखावों से दूर होकर अपने आप को इस दुनिया की सारी जितनी भी ये ढोंग है इन सारों से दूर करके सिर्फ अपने आप को किताबों तक सीमित करोगे तो डेफिनेटली आप सक्सेस होंगे। दूसरा, अपने आप को नियमित करो, भले आप 2 घंटे पढ़ो लेकिन नियमित करो, प्लस नियोजित करो अपने आप को, बिल्कुल प्लानिंग के साथ काम करो कि मुझे 1 महीने में टारगेट सेट करो कि 1 महीने में क्या पढ़ना है। 1 महीने मुझे जैसे भूगोल पढ़ना है तो मुझे इस पूरे भूगोल को 1 महीने में कैसे पूरा करना है, इसकी प्लानिंग करके चलो। अपने आप को घंटों में मत बांधो कि मैं 8 घंटे पढ़ूंगा, सुबह इतने बजे उठूंगा, ऐसे घंटों में मत बांधो। आप अपने आप को ऐसे प्लान करो कि मुझे आगे के 2 महीने में मुझे ज्योग्राफी और हिस्ट्री पूरे करने, क्योंकि एक सब्जेक्ट को एक साथ एक दिन में आप 2-3 सब्जेक्ट एक साथ पढ़िए, बड़ा मजा आता है, क्योंकि एक सब्जेक्ट में हम बोर हो जाते हैं। तो 2-3 सब्जेक्ट एक साथ लेके कितने महीने में पूरा करना है, तो महीने का टारगेट सेट कीजिए। उसके बाद में पर डे उसको जितना आप, जब तक आपकी आंखें थक नहीं जाती तब तक उसको पढ़ते रहिए। और इसके अलावा सप्ताह में 5 दिन पढ़ें तो 2 दिन इसका रिवीजन करें, बस रिवीजन करते जाए। और फिर कहते हैं ना, जब कंटिन्यू आप रिवीजन करते जाओगे तो वो चीज़ें इतनी कंठस्थ हो जाएगी कि बिल्कुल भी आपको दिक्कत नहीं आएगी। रिवीजन आप किताबों से भी कर सकते हो। अगर आपने किताब को 2-4 बार पढ़ के शॉर्ट नोट्स बनाए हैं तो नोट्स रिवीजन कीजिए, किताब पढ़ने की वापस आवश्यकता नहीं होती है। तो इस प्रकार से इन 4 चीज़ों का ध्यान रखोगे तो निश्चित रूप से सफलता जो है वो आपके कदम चूमेगी और आप एक बार निश्चित रूप से सफल हो जाओगे। और मैं आपको एक लास्ट में जाते जाते एक और बात बता दूं, जब तक ये सफलता नहीं मिलती है ना, तब तक हमें बहुत ऐसा लगता है कि पता नहीं कितनी मुश्किल से मिलती होगी। जब तक नहीं मिलती तब तक हमें वो इतनी ऐसा लगता है जैसे सफलता पता नहीं कौन सा पहाड़ है जो हम चढ़ नहीं पा रहे हैं। मतलब सफलता जब तक दूर है, जब तक नहीं मिली है ना, जब तक अलब्ध है तब तक ही कठिन है और तब तक ही अपने लिए वो एक प्रकार से प्यास है। जैसे वो मिल जाती है ना, उसके बाद लगता है तो कुछ था ही नहीं, इतनी आसानी से थी ये। और एक सफलता के बाद कई सफलताएं मिल जाती है। आपने देखा होगा, आपके आसपास कई उदाहरण देखे होंगे, एक नौकरी के बाद कई नौकरियां लग जाती है। तो सफलता एक बार मिल जाती है ना, तो उसके बाद कई मिल जाती है। उसका कारण ये होता है कि जब भी सफलता मिलती है तभी हमें पता चलता है कि इतना मुश्किल था नहीं जितना हम सोच रहे थे। तो इन सारी कमियों को दूर करते हुए आगे बढ़िए। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है। आज संडे था तो संडे मोटिवेशन का एक प्रकार से मेरा ये प्रयास उम्मीद करता हूँ आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगा। हंसते रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए और इन सारी कमियों से दूर होकर आगे बढ़ते रहिए।